दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चार मूर्खों की कहानी सुनाऊंगी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और हास्यप्रद होने वाली है, इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों के चारों नाकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। एक दिन चारों आपस में बैठे बात कर रहे थे। तभी अचानक से बातों ही बातों में उनमें इस बात की होड़ लग गई कि उन चारों में से सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है। जब वे सब इस बात को तय न कर पाए तो चारों सलाह मशवरा करके इस निर्णय पर पहुंचे कि इस बात के बारे में हमें बूढ़े बुजुर्गों के पास चलकर यह पूछना चाहिए कि हम चारों में से कौन सबसे ज्यादा बेवकूफ है। चारों गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास पहुंच गए, जो चौपाल में बैठे बातें कर रहे थे। चारों ने उन बूढ़े बुजुर्गों से कहा, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हमें बता दें कि हम चारों में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, अब हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि तुम चारों में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई बात हो, कोई घटना हो या फिर कोई किस्सा हो जो तुम्हारे साथ हुआ हो, तुम सब अपने अपने बारे में बताओ, तभी हम इस निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि तुम में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है। चारों ने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। उनमें से पहला कहने लगा, मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना था। शादी के बाद पहली बार मैं अपने ससुराल जा रहा था, इसीलिए मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम वहां पर ज्यादा इधर उधर की बातें मत करना, बस तुम हाँ और ना में जवाब देना। मैंने अपनी माँ की बात मान ली और ससुराल जा पहुंचा। मेरे ससुर जी आंगन में बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा तो वे मुस्कुराने लगे और बोले, आइए आइए जमाई राजा। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। उसके बाद वो मेरा हालचाल पूछने लगे। वो बोले, जमाई राजा सब कुछ ठीक तो है। मैंने कहा ना। तो उन्होंने कहा, क्यों, कोई परेशानी है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, तो बताइए आपको क्या परेशानी है। मैंने कहा ना। उन्होंने सोचा शायद मुझे रुपए पैसे की तंगी है और मैं शर्म के मारे उनसे नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने खुद से ही कहा कि क्या कोई पैसे रुपए की परेशानी है। मैंने कह दिया हाँ। उन्होंने कहा, आप इसकी चिंता मत करिए, सुबह उसका इंतजाम भी हो जाएगा। बस आप आराम करिए, खाना खाइए और सो जाइए। जब शाम को खाने का समय हुआ तो मेरी सास मेरे लिए खाना लेकर आई और कहने लगी, जमाई जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। तो मैंने कह दिया ना। ससुर जी ने मेरी सास के कान में कहा, शायद इन्हें रुपए पैसे की तंगी है, इसीलिए परेशानी में ये खाना नहीं खा रहे हैं, एक बार और पूछ लो। जब मेरी सास ने मुझसे कहा, जमाई जी खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है, तो मैंने कह दिया ना। मेरी सास मेरे सामने से खाने की थाली लेकर गई और यह कहने लगी, ठीक है, मैं आपका खाना रख देती हूँ, जब आपका मन करे तब खा लेना। सभी लोग खाना खा के आराम से सो गए। मुझे एक कमरा दे दिया गया और वहां पर बिस्तर लगा दिया गया। जब सब लोग सो गए तो मैंने भी सोने की कोशिश की, परंतु मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मुझे बड़े जोरों की भूख लगी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, मैं तो अच्छा हाँ और ना के चक्कर में फंस गया। अब जब तक कुछ खाऊंगा नहीं, भूख के मारे नींद नहीं आएगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि रसोई में चलकर कुछ खा लूं, शायद कुछ मिल जाए। मैं तभी पैर रसोई में गया। वहां मैंने देखा कि एक घड़े में लड्डू रखे हुए थे। मैंने उससे एक लड्डू निकाला। जब मैं घड़े को ढक रहा था तभी उस पे ढकने वाली प्लेट मेरे हाथ से गिर गई। मेरी सासू माँ वहीं सो रही थी। उनकी नींद खुल गई। रसोई में अंधेरा था, इसीलिए मैं एकदम से भागा। मेरी सासू माँ ने मुझे भागते हुए देख लिया और मैं जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। मैंने उस लड्डू को अपने मुंह में छिपा लिया। जब मेरी सास, मेरे ससुर और मेरा साला मुझे देखने के लिए गए तो उस समय मैं चद्दर ओढ़े हुए था। उन लोगों ने मेरा चद्दर उठाया तो मैं सोने का नाटक करने लगा, परंतु क्या क्या, मेरे जिस गाल में लड्डू था
वह गाल बहुत फूला हुआ था। मेरे साले ने ससुर से कहा, ये क्या, जमाई जी को ये क्या हुआ? मेरे ससुर ने साले से कहा, जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ। रात में ही डॉक्टर आया। जब उसने मेरे फूले हुए गाल को देखा तो उस पर जब अपना हाथ लगाया तो मेरा लड्डू उस जगह से हटकर दूसरे गाल की तरफ चला गया। डॉक्टर भी परेशान कि यह क्या, अब एक गाल से जो सूजन थी वो दूसरे गाल में कैसे पहुंच गई। डॉक्टर ने जब मेरा मुंह खोला तो उससे एक लड्डू निकला। जब ससुर जी ने मेरे से लड्डू को मुंह में इस तरह रखने का कारण पूछा तो मुझे सारी घटना उन्हें बतानी पड़ी कि कैसे मैं हाँ और ना के चक्कर में फंस गया। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। मेरे ससुर जी ने कहा, वाह रे वाह बेवकूफ, अगर ऐसी बात थी तो पहले बता देता। अब आती है दूसरे बेवकूफ की बारी। वह कहने लगा, या तो कुछ भी नहीं, अब मेरी बेवकूफी का किस्सा सुनो। यह किस्सा भी मेरी ससुराल से जुड़ा है। एक बार मैं भी अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल जा रहा था। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा जब ससुराल जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं, इसीलिए तुम बाजार से नए कपड़े ले आओ। मैं बाजार गया और नए कपड़े ले आया। नए कपड़े पहनकर और कुछ सामान लेकर मैं अपने ससुराल के लिए रवाना हो गया। ससुराल पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई। मेरे ससुराल का घर अभी थोड़ी दूरी पर था। मैंने सोचा अभी आज की रात मैं यहीं गुजार लेता हूँ। उस जगह मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी और खेत में बना हुआ एक घर दिखाई दिया। मैंने सोचा आज की रात इसी झोपड़ी में रुकता हूँ। मैंने अपने नए कपड़े उतारकर झोपड़ी में रख दिए और पुराने कपड़े पहन लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि रात में मुझे कौन देखेगा। जब मैं सुबह अपनी ससुराल जाऊंगा तो फिर से नए कपड़े पहन लूंगा। जब मैं पुराने कपड़े पहनकर लेटा हुआ था तो मुझे भूख लगी थी। उस समय मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। मैं झोपड़ी से बाहर निकला, तभी मुझे खेत में बना हुआ घर दिखाई दिया। चलो इस घर से मांगकर 2 रोटी खा लेता हूँ। वैसे भी रात के अंधेरे में मुझे कौन पहचानेगा। मैं जल्दी से उस घर के बाहर गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। मुझे क्या पता था कि वह घर मेरे ससुराल वालों का है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने खेत में एक नया घर बनवा लिया था। उस समय मेरी पत्नी दरवाजा खोलने के लिए एक मोमबत्ती लेकर आई। मोमबत्ती के उजाले में मैंने उसका चेहरा देख लिया, पर वह मुझे ना देख पाई। मैं चुपके से भागने लगा। अंधेरे में मुझे गोबर का ढेर ना दिखाई दिया। मैं उसी ढेर में जाकर गिर गया। मेरी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी सास ससुर साले सभी लोग निकलकर बाहर आ गए। उन्होंने मुझे ढेर से उठाया और नहलाया धुलाया। जब उन्होंने देखा कि मैं हूं तो मेरी सास कहने लगी, अरे जमाई जी, आप यहाँ और इस हालत में। तब मैंने अपना सारा आप बीती सुना दी। वे कहने लगी, अरे अजीब बेवकूफी है, रात में आओ दिन में आओ, मुझे तुम्हारे कपड़ों से क्या लेना देना है। अब आगे से ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। मेरी भी बेवकूफी का किस्सा यहीं पर खत्म होता है। अब तीसरा बेवकूफ अपनी कहानी सुनाने लगा। वो कहने लगा, मेरा भी किस्सा मेरे ससुराल से जुड़ा हुआ है। एक बार ससुराल में मेरी सास की तबीयत खराब हो गई तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहां पर मैं मदद कर दूंगा। मैं भी अपने ससुराल में रहने लगा। एक दिन की बात है, मेरे ससुर जी और मेरे 2 साले खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। मेरी सास कहने लगी, खेत में खाना देने जाना है। मैंने कहा, आप आराम कीजिए, खेत में खाना मैं दे आता हूँ, मुझे आप खेतों का पता बता दीजिए। मेरी सास ने मुझे फला फला खेत का पता बता दिया। मैं खाना लेकर खेतों की ओर जाने लगा। तभी गांव के चौराहे पर मैंने देखा एक बहुत अजीब सी चीज लगी हुई है। वह एक काठ थी। मैंने काठ कभी देखी नहीं थी, इसीलिए मैंने वहां के लोगों से पूछा कि यह क्या है। वहां के लोगों ने कहा कि राजा ने एक काठ बनवाई है। जो भी इंसान समय पर कर और लगान नहीं देता है, राजा उसे इस काठ में बंद कर देता है। मैंने सोचा, यह चीज तो मैंने पहली बार देखी है, चलो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। मैंने अपने खाने की पोटली को बगल में रखा और उस काठ में अपना सिर डाल दिया। बगल में एक पत्थर रखा था। मैंने उस पत्थर से काठ पे दे मारा। वह काठ थोड़ा सख्त हो गया। उतनी ही देर में एक कुत्ता आया और वहां से वह रोटी की पोटली लेकर जाने लगा। मैंने उस कुत्ते को भगाने के लिए
उस पत्थर को फेंककर उसे मारा। अब तो पत्थर भी मेरे से दूर जा पहुंचा था। अब मैं पत्थर से काठ कैसे खोलता, मैं उसी काठ में फंसा रह गया। सुबह से शाम हो गई। जब ससुर और साले को खाना नहीं मिला तो वो गुस्से में घर आए और अपनी अपनी पत्नियों पर भड़कने लगी। तभी मेरी सास ने कहा, अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, जमाई जी तो खाना लेकर गए थे। तभी मेरे ससुर और साले ने कहा, परंतु वे पहुंचे नहीं। अब सभी लोग झगड़ा वगड़ा शांत करके मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़े। आसपास के लोगों से पूछते रहे। तभी एक आदमी ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे जमाई को देखा, वह चौराहे पर काठ में बंद है। मेरे ससुर ने तुरंत ही राजा के पास जाने का निर्णय लिया। मेरे ससुर जी जब राजा के पास गए तो उन्होंने राजा से पूछा, आखिर मेरे जमाई ने ऐसा क्या कर दिया है जो आपने उसे काठ में बंद कर दिया। राजा ने कहा, मैंने तो आज किसी को काठ में बंद करने का आदेश नहीं दिया। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने भी कहा कि आज किसी भी आदमी को काठ में नहीं डाला गया है। राजा और उसके सभी मंत्री मेरे ससुर जी के साथ चौराहे पर आ पहुंचे। जब उन्होंने मुझे काठ में बंधा हुआ देखा तो राजा मुझसे कहने लगा, तुम इस काठ में कैसे चले गए। तब मैंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। वहां पर खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मेरे साले और ससुर ने कहा, ऐसा बेवकूफ तो मैंने कभी नहीं देखा जिसने बिना वजह अपना सिर काठ में दे दिया हो। दोबारा से ऐसी बेवकूफी मत करना। अब चौथा बेवकूफ कहने लगा, अब मेरी सुनो, मेरा भी किस्सा मेरे ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। मैं घर पर ही रह गया था क्योंकि मुझे खेती बाड़ी का भी काम देखना रहता है। इसीलिए मैं शादी के एक दिन पहले गया। मैं जल्दी जल्दी में गया था। पहले दिन तो नाच गाना हुआ, सभी लोग भोजन किए, मैंने भी अपनी आवभगत करवाई। और उसके बाद जब रात में मैं सोने गया तो मुझे याद आया कि मैं अपना तमाकू तो अपने घर ही भूल गया। और मैं ठहरा तमाकू का यादी, जब तक तमाकू नहीं खाऊंगा तब तक नींद नहीं आएगी। अब मैं उस घर में तमाकू मांगू तो किससे मांगू। शादी का घर, इतने सारे लोग, और मेरे ससुराल में तो कोई भी तमाकू को हाथ नहीं लगाता। भला मैं कहता तो किससे कहता। मैं अपनी पत्नी के पास गया। उस समय मैंने देखा कि वह हाथों और पैरों में मेहंदी लगाए हुई बैठी है। मैं उसे कोने में ले जाकर उससे कहने लगा, तमाकू तो मैं घर में भूल आया हूँ, बिना तमाकू के नींद नहीं आएगी, मेरे लिए तमाकू का बंदोबस्त कर दो। मेरी पत्नी ने कहा, तमाकू तो है परंतु वह भैंसों के बाड़े में है और मेरे हाथ और पैर में मेहंदी लगी है, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने अपनी पत्नी से कहा, वैसे भी रात है, कौन हमें देखने वाला है, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर बाड़े तक ले चलता हूँ, तुम मुझे बता दो कि तमाकू कहाँ रखा है। मेरी पत्नी इस बात पर राजी हो गई। मैंने उसे अपने कंधे पर बैठाया और मैं जाने लगा। रात के अंधेरे में, चांद की रोशनी में हमारी परछाई ऐसी बन रही थी कि सभी जानवर देखकर डर गए और वे बाड़े में चिल्लाने लगे। कुछ तो अपना खूंटा तोड़ तोड़कर वहां से भागने लगे। जब घर वालों ने उनकी आवाज सुनी तो वे सब जागे और भागते हुए बाड़े की ओर आए। उन्होंने जब रोशनी जलाई तो मेरी पत्नी और मुझे इस हालत में पाया। मेरे ससुर ने मुझसे कहा, अरे बेटा, तुम बिटिया को ऐसे क्यों अपने कंधे पर बैठाए ले जा रही थी। तभी मैंने अपनी सारी घटना अपने ससुर जी को सुना दी। पहले तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद मेरे ससुर ने कहा, अजीब बेवकूफी है, अगर तुम्हें तंबाकू खाना था तो तुम सीधे सीधे मांग लेती, क्या सब करने की क्या जरूरत थी। अब ऐसी बेवकूफी आगे से मत करना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम साफ साफ कह देना। जब चारों अपना अपना किस्सा सुना चुके तब उन्होंने अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछा, अब आप लोग बताइए कि हम में से सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है। वे सब कहने लगे, वैसे तो तुम सब इतने बेवकूफ हो कि इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, परंतु सबसे ज्यादा बेवकूफ तो वह था जिसने अपना सिर काठ में दे दिया। भला बिना वजह काठ में सिर कौन देता है। वे चारों अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।